हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के चैप्टर आपदा काल में वैकल्पिक संचार के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपदा का अर्थ है। आपदा का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक घटना, बी सामान्य स्थिति, सी विनाशकारी स्थिति, डी आर्थिक विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विनाशकारी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा काल में संचार का उद्देश्य होता है। आपदा काल में संचार का उद्देश्य होता है। आपके पास ऑप्शन है ए मनोरंजन, बी सूचना का आदान प्रदान, सी शिक्षा देना, डी व्यापार बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वैकल्पिक संचार व्यवस्था का अर्थ है। वैकल्पिक संचार व्यवस्था का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए सामान्य संचार, बी आपदा के समय प्रयोग में आने वाली संचार प्रणाली, सी सरकारी व्यवस्था, डी मीडिया प्रचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपदा के समय प्रयोग में आने वाली संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपदा काल में कौन सा संचार माध्यम सबसे उपयोगी होता है। आपदा काल में कौन सा संचार माध्यम सबसे उपयोगी होता है। आपके पास ऑप्शन है ए इंटरनेट, बी मोबाइल, सी सैटेलाइट फोन, डी डाक व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सैटेलाइट फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, HAM रेडियो का उपयोग किया जाता है। HAM रेडियो का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा हेतु, बी आपदा संचार हेतु, सी व्यापार हेतु, डी मनोरंजन हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपदा संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, VHF का पूरा रूप है। VHF का पूरा रूप है। आपके पास ऑप्शन है ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बी वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी, सी वर्चुअल हाई फंक्शन, डी वेरिएबल हाई फोर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सैटेलाइट फोन किस पर कार्य करता है। सैटेलाइट फोन किस पर कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन है ए इंटरनेट नेटवर्क, बी उपग्रह सिग्नल, सी बिजली नेटवर्क, डी टेलीफोन लाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपग्रह सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपदा काल में मोबाइल नेटवर्क क्यों फेल होते हैं। आपदा काल में मोबाइल नेटवर्क क्यों फेल होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए नेटवर्क अधिक होता है, बी टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सी सिग्नल बढ़ जाते हैं, डी बैटरी खत्म हो जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टावर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा सूचना प्रणाली का कार्य है। आपदा सूचना प्रणाली का कार्य है। आपके पास ऑप्शन है ए समाचार देना, बी चेतावनी देना, सी मनोरंजन करना, डी विज्ञापन देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चेतावनी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस का पूरा नाम है। जीपीएस का पूरा नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी जनरल पावर सिग्नल, सी ग्लोबल प्लानिंग सर्विस, डी ग्राउंड पॉइंट सिस्टम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, GIS का उपयोग किया जाता है। GIS का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए मानचित्रण में, बी शिक्षा में, सी मनोरंजन में, डी व्यापार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानचित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आपदा चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य है। आपदा चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य है।
आपके पास ऑप्शन है ए नुकसान बढ़ाना, बी समय से सूचना देना, सी कार्य रोकना, डी संचार बंद करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समय से सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सैटेलाइट संचार का मुख्य लाभ है। सैटेलाइट संचार का मुख्य लाभ है। आपके पास ऑप्शन है ए तेज गति, बी सीमित क्षेत्र, सी महंगा होना, डी धीमी प्रक्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तेज गति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वायरलेस सेट उपयोगी होता है। वायरलेस सेट उपयोगी होता है। आपके पास ऑप्शन है ए सामान्य दिनों में, बी आपदा काल में, सी खेल के समय, डी खेती में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपदा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आपदा काल में सूचना कौन प्रसारित करता है। आपदा काल में सूचना कौन प्रसारित करता है। आपके पास ऑप्शन है ए मीडिया, बी पुलिस, सी प्रशासन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक रेडियो की भूमिका है। सामुदायिक रेडियो की भूमिका है। आपके पास ऑप्शन है ए विज्ञापन देना, बी स्थानीय सूचना प्रसारित करना, सी मनोरंजन करना, डी चुनाव प्रचार करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय सूचना प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा चेतावनी सबसे पहले किस माध्यम से दी जाती है। आपदा चेतावनी सबसे पहले किस माध्यम से दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए समाचार पत्र, बी टेलीविज़न, सी रेडियो, डी डाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं। टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मनोरंजन हेतु, बी आपातकालीन सेवा हेतु, सी विज्ञापन हेतु, डी शिक्षा हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपातकालीन सेवा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आपदा काल में कौन सी तकनीक दिशा बताती है। आपदा काल में कौन सी तकनीक दिशा बताती है। आपके पास ऑप्शन है ए GIS, बी GPS, सी SMS, डी VHF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट आधारित संचार का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट आधारित संचार का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय क्षेत्र में, बी वैश्विक स्तर पर, सी सीमित रूप में, डी केवल कार्यालयों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आपदा प्रबंधन में संचार की भूमिका है। आपदा प्रबंधन में संचार की भूमिका है। आपके पास ऑप्शन है ए सूचना देना, बी राहत कार्यों का समन्वय, सी नुकसान का अनुमान लगाना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सैटेलाइट संचार में कौन सी तरंगें उपयोग होती है। सैटेलाइट संचार में कौन सी तरंगें उपयोग होती है। आपके पास ऑप्शन है ए ध्वनि तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी प्रकाश तरंगे, डी जल तरंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आपदा के समय सूचना प्रसारण में देरी होने से, आपदा के समय सूचना प्रसारण में देरी होने से आपके पास ऑप्शन है ए नुकसान कम होता है, बी नुकसान बढ़ता है, सी कोई असर नहीं, डी राहत मिलती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नुकसान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, आपदा संचार का प्रमुख उद्देश्य है। आपदा संचार का प्रमुख उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए राहत कार्यों का संचालन, बी नुकसान बढ़ाना, सी मनोरंजन करना, डी व्यापार बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राहत कार्यों का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, आपदा प्रबंधन में उपग्रहों की भूमिका है। आपदा प्रबंधन में उपग्रहों की भूमिका है। आपके पास ऑप्शन है, ए मौसम की सूचना देना, बी चेतावनी देना, सी स्थिति का आकलन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एसएमएस प्रणाली उपयोगी है। एसएमएस प्रणाली उपयोगी है। आपके पास ऑप्शन है, ए चेतावनी संदेश भेजने में, बी फोन कॉल के लिए, सी शिक्षा हेतु, डी मनोरंजन हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी संदेश भेजने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सोशल मीडिया का उपयोग आपदा में किया जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग आपदा में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए सूचना फैलाने में, बी प्रचार हेतु, सी शिक्षा हेतु, डी बिक्री हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना फैलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सैटेलाइट आधारित संचार। सैटेलाइट आधारित संचार, आपके पास ऑप्शन है, ए सीमित क्षेत्र का होता है, बी वैश्विक स्तर का होता है, सी केवल शहरों में होता है, डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, आपदा काल में संचार नेटवर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपदा काल में संचार नेटवर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है, ए वैकल्पिक स्रोत, बी बिजली, सी मोबाइल, डी समाचार पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आपदा के समय कौन सा माध्यम स्थानीय जनता तक शीघ्र पहुंचता है। आपदा के समय कौन सा माध्यम स्थानीय जनता तक शीघ्र पहुंचता है। आपके पास ऑप्शन है, ए रेडियो, बी इंटरनेट, सी टीवी, डी समाचार पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा के दौरान राहत कार्य कौन संचालित करता है। आपदा के दौरान राहत कार्य कौन संचालित करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए एनडीआरएफ, बी बैंक, सी विद्यालय, डी मीडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीआरएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, आपदा संचार में डेटा किस रूप में भेजा जाता है। आपदा संचार में डेटा किस रूप में भेजा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए मौखिक, बी डिजिटल, सी हस्तलिखित, डी प्रिंटेड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वायरलेस संचार का अर्थ है। वायरलेस संचार का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए तार रहित संचार, बी इंटरनेट संचार, सी धीमा संचार, डी मोबाइल कॉल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तार रहित संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आपदा सूचना का सबसे तेज स्रोत है। आपदा सूचना का सबसे तेज स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है, ए रेडियो, बी मोबाइल एसएमएस, सी टीवी समाचार, डी इंटरनेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल एसएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जीआईएस तकनीक का उपयोग होता है। जीआईएस तकनीक का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए राहत केंद्र पहचानने में, बी शिक्षा में, सी व्यापार में, डी मौसम पूर्वानुमान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राहत केंद्र पहचानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ए टीवी प्रसारण, बी मोबाइल कॉल, सी इंटरनेट चैट, डी रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आपदा सूचना नेटवर्क कौन संचालित करता है। आपदा सूचना नेटवर्क कौन संचालित करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी निजी कंपनियां, सी विद्यालय, डी मीडिया।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मोबाइल ऐप्स जैसे NDMA ऐप उपयोगी है। मोबाइल ऐप्स जैसे NDMA ऐप उपयोगी है। आपके पास ऑप्शन है ए, आपदा प्रबंधन में, बी, गेम खेलने में, सी, शिक्षा में, डी, व्यापार में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, संचार हेतु, बी, खाना पकाने हेतु, सी, प्रकाश हेतु, डी, ताप हेतु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा में सूचना आदान प्रदान का माध्यम कौन सा नहीं है। आपदा में सूचना आदान प्रदान का कौन सा माध्यम नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए, सैटेलाइट, बी, रेडियो, सी, इंटरनेट, डी, डाकिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सैटेलाइट संचार के लिए क्या आवश्यक है। सैटेलाइट संचार के लिए क्या आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए, उपग्रह, बी, मोबाइल, सी, रेडियो, डी, कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए, शहरों में, बी, जिला स्तर पर, सी, ग्रामीण क्षेत्र में, डी, स्कूलों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा के समय सबसे पहला कदम होता है। आपदा के समय सबसे पहला कदम होता है। आपके पास ऑप्शन है सूचना देना, बी, सर्वे करना, सी, बचाव करना, डी, रिपोर्ट बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आपदा चेतावनी प्रणाली में कौन सा माध्यम प्रमुख है। आपदा चेतावनी प्रणाली में कौन सा माध्यम प्रमुख है। आपके पास ऑप्शन है ए, रेडियो और टीवी, बी, समाचार पत्र, सी, इंटरनेट, डी, पत्राचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो और टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा के समय कौन सी एजेंसी संपर्क स्थापित करती है। आपदा के समय कौन सी एजेंसी संपर्क स्थापित करती है। आपके पास ऑप्शन है ए, NDRF, बी, BSNL, सी, NDMA, डी, NIC। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, NDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो संचार में संदेश किस रूप में भेजा जाता है। रेडियो संचार में संदेश किस रूप में भेजा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए, ध्वनि तरंगों में, बी, प्रकाश तरंगों में, सी, कंप्यूटर डेटा में, डी, टेलीफोन लाइन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, वैकल्पिक संचार व्यवस्था की आवश्यकता कब होती है। वैकल्पिक संचार व्यवस्था की आवश्यकता कब होती है। आपके पास ऑप्शन है ए, आपदा के समय, बी, सामान्य दिनों में, सी, चुनाव के समय, डी, उत्सव के समय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आपदा संचार में सबसे बड़ी चुनौती है। आपदा संचार में सबसे बड़ी चुनौती है। आपके पास ऑप्शन है ए, नेटवर्क बाधा, बी, सूचना की अधिकता, सी, मनोरंजन की कमी, डी, समय की अधिकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। सैटेलाइट संचार का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए, DTH टीवी, बी, FM रेडियो, सी, टेलीफोन, डी, समाचार पत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, DTH टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आपदा संचार का मुख्य उद्देश्य है। आपदा संचार का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए, जन जीवन की सुरक्षा, बी, प्रचार, सी, चुनाव, डी, विकास योजना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जन जीवन की सुरक्षा। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।